पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी पंचायत चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान से 72 घंटे पूर्व नेपाल से जुड़े सभी झूला पुलों को बंद करने पर सहमति बनी। साथ ही आपदा काल में आवश्यक सूचनाएं साझा करने पर भी दोनों पक्षों ने सहमति जताई। इसके अतिरिक्त मानव और वन्य जीव तस्करी तथा सीमा पर होने वाले अराजक गतिविधियों को रोकने के लिए समन्वित कार्यवाही पर जोर दिया गया। दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा पर शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखने के लिए एक दूसरे का आभार जताया और भविष्य में भी इसी प्रकार के समन्वय से कार्य करते रहने का भरोसा दिलाया। दोनों पक्षों के जो कंसर्न के विषय हैं ये सब उठाए गए, छलफल किए गए। हालांकि हम लोकल लेवल पे विद इन द फ्रेम ऑफ लॉज प्रैक्टिसेस वी हैव टू सेटल ऑल द इश्यूज, ये हमने रियलाइज़ किया और अपने पार्ट से जो सहजीकरण कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेट कर सकते हैं, इस मामले में एक दूसरे को भरपूर साथ देने की, सहयोग करने की, कोऑपरेट करने की और फैसिलिटेट करने की हमारी बात हुई। बहुत जो चुनाव के समय पर जो हमारे जो झूला पुल हैं और जो बॉर्डर हैं वो सील होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करी गई। उसमें आपके द्वारा हमें पूरा सहयोग भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को करने का नेपाल क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा कहा गया। इसके अलावा भी जो विभिन्न क्षेत्रों में जो समन्वय होता है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा जो यहाँ पर बॉर्डर एरिया में जो क्राइम्स की रोकथाम और इलीगल जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह पर जो रोकथाम के जो प्रक्रियाएं और जो कार्य चलते हैं उसके संबंध में चर्चा करी गई। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पहली बार लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मशीन का शुभारंभ किया और इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि भी बताया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस विधि से पहला ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। सर्जन डॉक्टर लाल सिंह बोरा ने बताया कि वो लंबे समय से इस मशीन की मांग कर रहे थे, जो अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम सेवा के लिए तत्पर है। सीएमओ ने बताया कि इस तकनीक से मरीज जल्दी स्वस्थ होते हैं, जिससे अधिक लोगों का इलाज संभव हो सकेगा। देखिए, ये इसको एक पिथौरागढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होते हैं, जिसको कि हम यहाँ एक नई मशीन यहाँ क्रय करने के बाद इंस्टॉल की गई है और हमारे यहाँ के बहुत ही योग्य सर्जन डॉक्टर बोरा जी के द्वारा ये एक पेशेंट का जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हमारे जनपद के जो दूरस्थ क्षेत्रों से जो लोग आते हैं यहाँ, उनके लिए ओपन सर्जरी की जगह ये दूरबीन विधि से लैप कॉली करके इसको बोलते हैं, इसके माध्यम से सर्जरी होगी। इसका एक दो तीन बड़े फायदे यहाँ पर होने वाले हैं। एक तो ये कि जो उनकी हल्द्वानी और देहरादून की दौड़ है, जो जनरल पब्लिक की है, वो कम होगी। दूसरा, समय बचेगा, ये पेशेंट अगले 2 दिन में जो है घर जा सकते हैं। तीसरा, हम अधिक से अधिक पेशेंट को अटेंड कर पाएंगे क्योंकि इसका टाइम जो है बहुत कम इसमें लगता है और दूसरा रिकवरी का भी बहुत कम समय लगता है इसमें। बहुत खुशी की बात है। काफ़ी पहले लोगों को ऑपरेशन कराने के लिए हल्द्वानी या देहरादून जाना पड़ता था, बरेली जाना पड़ता था। ये सुविधा की हम काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, बट नहीं मिल पाई, लेकिन लकीली अभी ये मिल पाई है और इसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। और एक टीम वर्क है। टीम वर्क में हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, जिसमें एनेस्थेटिक्स हैं, डॉक्टर रजनी है, बोरा है, डॉक्टर हिना जोशी हैं, अपने जो ओटी की सिस्टर है सबाना सिस्टर है, रश्मि सिस्टर है और भावना सिस्टर हैं, शिवा सिस्टर हैं। अभी इंजीनियर भी इनका आया हुआ था वहाँ से हमें डेमो कराने के लिए, लाइव डेमो कराने के लिए, वो भी मौजूद थे। और साथ में कैमरामैन भूपेंद्र, महेश और नीरू और राजेश, ये सब लोग थे। और जिला प्रशासन, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ये काम हो पाया है और मुझे उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। आने वाले फ्यूचर में और अच्छी ऊंचाइयाँ जिला अस्पताल छुएगा। धन्यवाद। घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने पिथौरागढ़ के गंगोत्री गरव्याल राज्य इंटर कॉलेज से एक ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क एआई, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की शिक्षा देना है। संस्था अध्यक्ष ने बताया कि ये सपना पीसीएम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट और माधवी चंद मित्तल के सहयोग से साकार हो रहा है। प्रधानाचार्य हंसा धामी ने इसकी स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगी। बच्चों ने भी उत्साहपूर्ण भागीदारी की। संस्था का सपना है हर बच्चा टेक्नोलॉजी में सक्षम बने, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो।
पिथौरागढ़ जिले के मुआनी से बोगटा जा रही एक मैक्स वैन शाम करीब 5 बजे असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मौके पर ही 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक बोगटा गांव के निवासी थे जो मुआनी से लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया है। घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जिलाधिकारी ने आपदा कंट्रोल रूम में बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आशंका जताई है कि हादसा वाहन में अधिक सवारी होने के कारण हुआ हो सकता है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और लापरवाही की पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी। एक मैक्सी कैब गाड़ी जो कि थल से आगे मुआनी जगह है, मुआनी से भुट्टा की ओर को आ रही थी। वो शाम को लगभग 4:45-5 बजे के आसपास में दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी और इसमें जब रेस्क्यू टीम और बाकी जो ग्रामीण के माध्यम से उसका रेस्क्यू किया गया, तो इसमें टोटल अभी तक जो रिपोर्टेड है वो 8 लोगों की डेथ इसमें रिपोर्टेड है, जिसमें से कि 5 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। ड्राइवर की भी डेथ होना संज्ञान में आया है और 5 लोग घायल हैं। घायल सभी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिए गए हैं और पहुंच भी गए हैं। घायल की कंडीशन में अभी तक जो है वो स्टेबल बताई गई है, लेकिन डॉक्टर से उसका निगरानी कर रहे हैं। सभी जो मृतक हैं वो एक ही गांव बोगटा के आसपास के बताए गए हैं और ये वाहन जो है वो जो है उसके बारे में जो सामान्य तौर पर जो जानकारी आई है वो ये था कि अपने गांव को वापस जा रहा था। उसी दौरान उसने सवारियां आदि भर करके अतिरिक्त शायद ओवरलोडेड भी था और कुछ और जानकारियां भी आ रही हैं जो कि पुष्ट नहीं है, लेकिन लापरवाही तो निश्चित तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि वो जगह है वहाँ पर रोड चौड़ी थी, पुल के पास में ही वो नीचे नदी गदेरा जो था उसमें 30 फीट लगभग नीचे गिरा है।